Hello bachchon, so let's see this question. So the question says if n plus 1 factorial equals to 2550 into n factorial, find n. तो हमको यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है that n plus 2 factorial equals to 2550 into n factorial. यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है और n की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हम यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें n फैक्टोरियल की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है. n फैक्टोरियल जो होता है वो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है, यानी कि पहले n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट. तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू और ऐसे करते हुए 1 तक, यानी कि 1 से लेकर n तक जितने नेचुरल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट है n फैक्टोरियल. तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है. तो ये हमारा एज ए की कंसेप्ट हम इसको ट्रीट करेंगे. तो आइए अब हम हमारे की कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमको दिया हुआ है दैट n प्लस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2550 इंटू n फैक्टोरियल. सॉल्व करने के लिए अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर n प्लस 2 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2550 इंटू n फैक्टोरियल. अब यहाँ पर अब आप क्लियरली देख सकते हैं दैट n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. तो अब आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पर अब आपके पास बचेगा n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, ये यहाँ पर बराबर हो जाएगा 2550 के. अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पर अभी हम फैक्टराइज करते हैं 2550 को. तो 2550 को अभी हम सबसे पहले तो फैक्टराइज कर लेते हैं. तो जब इसको 2 से सॉल्व करेंगे तो 1 2 7 5 आ जाएगा. फिर यहाँ पर अब इसको 3 से हम सॉल्व करते हैं तो 4 से 12 होता है, 2 से 6 और 5 से 15. फिर यहाँ पर अगेन इसको हम अब सॉल्व करने के लिए अब 5 से इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8 से 40 और 5 से 25. फिर यहाँ पर इसको अगेन 5 से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा 17. फिर इसको 17 से सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि इसके फैक्टर्स हैं, देखिए 2550 जो है इसके फैक्टर्स हैं यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17. अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अब अगर आप ध्यान से देखें यहां पर 5 2 10 10 हो गया और 10 इंटू 5 50 और 3 और 17 51 होता है. दैट मीन्स अब यहां पर हम क्या इसको लिख सकते हैं, तो यहां पर अगर आप देखें हमको दिया हुआ था n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, ये बराबर था 2550 के. हमको पता लगा कि 2550 एक्चुअल में हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 50 इंटू 51, इसको ऐसा लिख सकते हैं. अब यहाँ पर n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 है हमारे पास. अब अगर आप यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर अभी हम इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं. n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, अब हमारे पास 51 है और दूसरी ओर इंटू 50 है. तो अब आप कंपेयर कीजिए इन दोनों को, यहाँ पर n प्लस 2 को कंपेयर कीजिए 51 के साथ और n प्लस 1 को कंपेयर कीजिए 50 के साथ. तो n प्लस 2 को कंपेयर करा 51 के साथ तो इक्वल टू 51, और n प्लस 1 को 50 के साथ कंपेयर करा तो इक्वल्स टू 50. 2 को राइट हैंड साइड ले जाओ, यहाँ पर 1 को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो n की वैल्यू आ जाएगी 51 माइनस 2, यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 1. दैट इज व्हाट, यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49. यहाँ से n की वैल्यू कितनी, 49. दोनों तरफ 49 आ रहा है. दैट मीन्स n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू 49 है. सो n equals to 49 is the correct answer of this question, and that is all about solution. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.